नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। कहते हैं प्रकृति के सामने किसी का बस नहीं चलता। अभी मानसून ने महज दस्तक दी है, लेकिन इस दस्तक ने मानो सबको हिलाकर रख दिया है। देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का मंजर देखने को मिल रहा है। बात पहाड़ी राज्यों की करें तो यहां पर कुदरत का कहर बदस्तूर बरपता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में बारिश से भारी तबाही हुई है। जुलाई जल प्रलय साबित हो रही है। कई जिंदगियां इस प्रलय में डूब चुकी हैं और कई जिंदगियां अस्त व्यस्त हो गई हैं। भूस्खलन से बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। ऐसी बर्बादी जिसे देखकर आपकी हमारी रूह कांप जाए। हिमाचल प्रदेश की तस्वीरों को अब हम देखेंगे। यहाँ पर सैलाब इस तरीके से है कि जिंदगियां बिखरते पल भर भी नहीं लग रहा है। प्रशासन इस मसले पर बिल्कुल बेबस नज़र आ रहा है। बिग न्यूज़ बिग शो में आज हम आपको बारिश से होने वाली बर्बादी के कुछ मंजर दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून लगातार जमकर तबाही मचा रहा है और इस तबाही से किस तरीके से करोड़ों का नुकसान हो रहा है, सड़कें किस तरीके से बाधित हो चुकी हैं, पर्यटक किस तरीके से फंस चुके हैं, ये सारा मसला हम आपको हिमाचल से दिखाएंगे। और इस बारिश का असर हरियाणा में भी कम नहीं है। यहाँ पर क्या चल रहा है और राजधानी दिल्ली में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बिग न्यूज़ बिग शो का शुरुआत हम करते हैं इस बिग रिपोर्ट के साथ। कहते हैं कि कुदरत के आगे इंसान भी बेबस और लाचार हो जाता है। हिमाचल प्रदेश से आई ये बर्बादी की तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन से बारिश का सितम जारी है। खतरे के निशान से ऊपर बह रहे नदी नाले अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को तैयार हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। लोगों के घर ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। अब इन तस्वीरों को जरा देखिए। किस तरह देहरादून जा रही हिमाचल प्रदेश रोडवेज की एक बस विकास नगर के पास एक नाले में फंस गई। इस वायरल वीडियो की पुष्टि पुलिस ने की है। ऐसी तस्वीरें आपने शायद पहले कभी न देखी हों। प्रशासन लोगों से बार बार अपील कर रहा है कि वो नदी नालों के पास न जाएं, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं। इसी का नतीजा है कि नालागढ़ के टिप्परा गांव के नाले में एक व्यक्ति बह गया। ये व्यक्ति एक किनारे से होते हुए नाले को क्रॉस कर रहा था, लेकिन अचानक तेज बहाव के चलते वो बह गया। अब लाहौल स्पीति से आई इन तस्वीरों को जरा देखिए। लगातार हो रही बारिश के चलते सिस्सू नर्सरी झूला पुल टूट गया। कुल मिलाकर लाहौल स्पीति में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लाहौल स्पीति जिले का देश दुनिया से सड़क संपर्क कट चुका है। धमाका खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। काबिले गौर है कि पिछले 3 दिनों में हिमाचल प्रदेश में 200 मिलीमीटर बारिश हुई है। 10 जिलों में रिकॉर्ड स्तर पर बारिश हुई है। कई जिलों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। सूर्या समाचार के लिए लाहौल स्पीति से प्रेमलाल और नालागढ़ से जगत बेंस की रिपोर्ट। सावन के इस महीने में मानो आसमान से हर तरफ आफत बरस रही है। हर जगह बारिश तबाही मचा रही है और जल प्रलय से तरह तरह के नुकसान हो रहा है। बारिश की वजह से अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के सेंटर यानी ज़िला मंडी और मंडी शहर की, तो यहाँ पर आफत इस तरीके से है कि हर कोई अपने आप को बेबस सा पा रहा है। बारिश के कहर में नदियाँ उफान पर हैं, गाड़ियाँ तिनके की तरह बह रही हैं, तो घर पत्तों की तरह ढह रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में मॉनसून ने जमकर कहर बरपाया। तबाही की एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो किसी की भी रूह कपा दे। सबसे पहले मंडी जिले के थुनाग की ये तस्वीरें देखिए, जहां फ्लैश फ्लड आ गया। यहां पर मार्केट में फ्लैश फ्लड की वजह से भारी नुकसान हुआ है।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि क्या पेड़, क्या मलबा, क्या पत्थर सब बह रहे हैं। इस दौरान लोगों में भगदड़ मच गई। अगली तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि थुनाग में अचानक से आई फ्लैश फ्लड में एक मकान तिनके की तरह बह गया। इस दौरान साथ वाले मकान से लोग भागते नजर आए। वहीं ऊपर नाले की ऊपर की तरफ कुछ दूर से लोगों ने सीटियां और शोर मचाकर घटना की जानकारी दी। सोचिए, जिन लोगों के सामने ये सब हो रहा होगा उनकी तो सांसें ही अटक गई होंगी। तबाही की ये अगली तस्वीर भी देखिए, जहां मंडी में बंजार औट बाईपास को औट से जोड़ने वाला 40 साल पुराना पुल ब्यास नदी के उफान में बह गया है। पुल का नदी में बहने का वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे चंद सेकंड में पुल पानी के बहाव में बह जाता है। वहीं मंडी जिले का ऐतिहासिक पंचवक्त्र महादेव मंदिर भी इस सैलाब के आगोश में दिखा। ब्यास नदी और सुकेती खड्ड के किनारे बना ये मंदिर भी जलमग्न हो गया। अब रेस्क्यू ऑपरेशन की इन तस्वीरों पर भी गौर फरमाइए। मंडी जिला के नागवाई में 6 मजदूरों को कड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। दरअसल ये मजदूर खेतों और पॉली हाउस में फंसे हुए थे। सुबह 11 बजे से खेतों में मजदूर गए हुए थे, लेकिन ब्यास नदी के जल स्तर बढ़ने से मजदूर वहीं फंसे रहे। हिमाचल प्रदेश में बीते 3 दिनों से लगातार बारिश जारी है। बारिश ने सबसे ज्यादा नुकसान मंडी जिले में पहुंचाया है और हम और आप बस ये प्रार्थना ही कर सकते हैं कि मंडी समेत पूरे प्रदेश की हालत जल्द से जल्द सामान्य हो जाए। सूर्या समाचार के लिए मंडी से कोमल भारद्वाज की रिपोर्ट। मंडी की इन तस्वीरों को देखने के बाद आज दिन भर मंडी में क्या हालात रहे, ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हमारी रिपोर्टर कोमल भारद्वाज ने इसका जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से भारी बारिश हो रही है, हाहाकार मचा हुआ है। प्रकृति के प्रकोप को देखकर हर कोई हैरान और परेशान है। लोगों को, पर्यटकों को भारी परेशानी इस प्रकृति के प्रकोप से यहाँ पर हो रही है। आपको बता दें कि इस वक्त हम मंडी में है, ब्यास नदी का नज़ारा यहाँ पर दिखाएंगे। लगातार जो है ब्यास नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्यास नदी में लहरें उफान पर है। अभी भी पंचवक्त्र मंदिर ब्यास के घेरे में घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह का जल स्तर ब्यास नदी में है। उहल नदी की बात करते हैं, वो भी उफान पर है। लगातार जो है भारी बारिश के कारण ब्यास नदी उफान पर है। जल स्तर लगातार बढ़ रहा है क्योंकि पीछे डैम का पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। अगर यहाँ पर बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मंडी की बात करते हैं, नुकसान की बात करते हैं, पहले हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 365 करोड़ से ज्यादा नुकसान यहाँ पर बताया गया है। जिला मंडी की बात करते हैं, 60 करोड़ से ज्यादा का नुकसान करीबन यहाँ पर एडीएम अश्वनी कुमार ने बताया। उन्होंने यहाँ पर आकलन करके ये जानकारी दी है। इसके साथ ही लगातार अभी भी जो नुकसान हो रहा है उसका भी आकलन कहीं ना कहीं किया जा रहा है। लोगों को परेशानी हो रही है। पीडब्ल्यूडी को सबसे ज्यादा नुकसान विभाग में हुआ है। अलग अलग यहाँ पर नुकसान देखा गया है। सड़कें भी बाधित हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बिजली आपूर्ति की बात करते हैं तो बिजली आपूर्ति भी बाधित है। तो तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे थे, लोगों से भी बातचीत करेंगे क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से कुछ पर्यटक आए हैं। इसके साथ ही स्थानीय लोग भी कहीं ना कहीं इस आपदा में फंस गए हैं। क्या कुछ इन लोगों का कहना है, क्या कुछ अपना दर्द बयां करेगी। जिस प्रकार की यहाँ पर हम स्थिति देख रहे हैं, जाहिर सी तौर पर है मानसिक रूप से भी कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर डरे हुए हैं क्योंकि ये प्रकृति का प्रकोप है। प्रकृति के प्रकोप से आज तक कोई नहीं बच पाया है। जी, क्या नाम है आपका? राहुल। कहाँ से? मंडी से। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह
तरह मानसून ने दस्तक दी है और ये रुद्र रूप कहीं ना कहीं लोगों का कहना है, स्थानीय लोगों का, कि 28 साल बाद इस तरह का दृश्य यहाँ पर पंचवंतर मंदिर में देखा गया। जहाँ तक ध्यान है जी, मैं भी उस टाइम बहुत छोटा था, पर इतना जो पानी है, इतना लेवल आज तक कभी नहीं आया जी। और जो सामने देखते ही देखते यहाँ पे एक पुल था, वो भी ख़त्म हो चुका है, और पीछे पंडोह में पुल था, उससे पहले भी ऑट वाला पुल था, मतलब कि वो पहले भी बने हुए थे, पर जो इस बार पानी आया है वो सब भी भाग के लगे हैं। और मतलब कि इतना भयानक मंजर मैं नहीं बोल सकता कि इतना मतलब कि ख़तरनाक, भगवान करे भी आगे ये चीज़ हमें ना दिखनी पड़े। मतलब कि यही है कि हाँ भी अब जो भी है रुक जाए, नुकसान लोगों का बहुत हो चुका है, पंडोह के रास्ते बंद हो चुके हैं, नेशनल हाईवे सारे जाम हैं और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। मानसून की दस्तक तो दशकों से, मैं 65 साल की हूँ और मैंने आज तक इतना भयंकर मंजर कभी नहीं देखा। और मेरा मानना है कि जितनी भी विकास की राहें हैं वो सब विनाश की ओर ले जा रही है। प्रकृति अपने साथ करती जो छेड़छाड़ की जाती है उसे सहन नहीं कर सकती, क्योंकि प्रकृति अपना स्वरूप स्वयं बनाती है और स्वयं बिगाड़ती है। आज इतना रौद्र रूप देख के मुझे लगता है, मैं अध्यात्म से जुड़ी हूँ, तो मुझे लगता है कि प्रकृति को ये कुछ पसंद नहीं आया और अपना ये रौद्र रूप दिखा के आज भी मनुष्यों को ये मैसेज दे रही है कि मत करो ये छेड़छाड़, नहीं तो मैं पल भर में सब कुछ ध्वस्त करने में सक्षम हूँ। ये शब्दों में तो बयान नहीं किया जा सकता, आप कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हैं। लोगों के आशियाने उजड़ गए रातों रात में ही, सारी उम्र की जो पूंजी इकट्ठी की थी लोगों ने, बहुत नुकसान हुआ है, जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ है। देख के ही हमारी रूह कांप रही है, और जिनके ऊपर बीती होगी उनका तो हम क्या ही बयान कर सकते हैं। बाकी प्रशासन अपनी तरफ से लगा हुआ है, कोशिश कर रहा है, पर कुदरत के आगे किसी का जोर नहीं चल सकता है जी। तो हमें भी कुछ सोचना पड़ेगा, इंसान को भी, कि कुदरत के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना की जाए, क्योंकि ये जो छेड़छाड़ की जा रही है कुदरत के साथ, उसी का ही नतीजा है मेरे हिसाब से। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने अपने यहाँ पर शब्द बयां किए कि किस तरह से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जाती है, उसी का ये रुद्र रूप आज हमें देखने को मिल रहा है। सूर्य समाचार के लिए मंडी से मैं कोमल भारद्वाज। कोमल भारद्वाज की इस रिपोर्ट के बाद आइए अब रुख करते हैं हिमाचल के अगले ज़िले, जहां पर बारिश ने अपना कहर बरपाया है। नदी उफान पर है। हम बात करने जा रहे हैं कुल्लू ज़िला की। कुल्लू से मनाली जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगह क्षतिग्रस्त हो चुका है और कई जगह ब्यास नदी इसको अपने साथ बहाकर ले गई है। 4 मंजिला होटल ऐसे ढह रहा है जैसे मानो पत्ते गिर रहे हों। वहीं पर कई गाड़ियां नदी में बहती हुई अपनी नई जगह तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक मशहूर गुरुद्वारा मणिकरण साहब भी इस जल प्रलय की वजह से काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ है। तस्वीरों के ज़रिए अगली रिपोर्ट में हम दिखाने जा रहे हैं कुल्लू मनाली के तबाही के मंजर। तबाही भी ऐसी जिसके निशान आने वाले समय में भी शायद मिटाना आसान नहीं होंगे। बात अगर कुल्लू मनाली की करें तो यहाँ भी बर्बादी की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली है। सबसे पहले मनाली से आई इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें रविवार को ब्यास नदी के किनारे बना 4 मंजिला होटल खिलौने की तरह बह गया। इस वीडियो को स्थानीय लोगों ने बनाया है, जिसमें दिख रहा है कि एक विशाल इमारत देखते ही देखते नदी में गिर जाता है। अब अगली वीडियो भी दिल थाम के जरा देखिए। मनाली में पानी का बहाव ऐसा है कि यहाँ SBI ATM और कई दुकानें धराशाही हो गई। कुल्लू और मनाली जाने वाले टूरिस्ट इस वीडियो को भी ध्यान से देख लीजिए। सैलाब से कई बड़ी बड़ी गाड़ियां भी तिनके की तरह बह गई। इस मॉनसून में मनाली कुल्लू हाईवे का ऐसा हाल हो जाएगा, ये भी किसी ने नहीं सोचा था। बारिश में मनाली कुल्लू हाईवे तक बह गया। मनाली के मणिकरण साहिब गुरुद्वारे में भी पूरी तरह पानी आ गया।
इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे गुरुद्वारा आधा पानी में डूब गया है। ये तस्वीरें गवाह हैं हिमाचल प्रदेश में बारिश, बाढ़ और बर्बादी की। यही मंजर हर साल होता है। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि प्रदेश में कब तक स्थिति सामान्य हो पाएगी। सूर्या समाचार के लिए कुल्लू से अनिल कांत की रिपोर्ट। जैसा कि हम देख रहे हैं, हिमाचल में हो रही बारिश के कारण लगातार नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से हर तरफ लोग प्रभावित हैं। इस प्रभाव से बीबीएन का औद्योगिक क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा है। कई सड़कें टूट गई हैं, भूस्खलन हो रहा है। नालागढ़ के हाडाकुड्डी में तबाही की ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर सरसा नदी उफान पर है और इस इलाके में कई जो गौ माता हैं उनके लिए भी जगह बनाई गई हैं जो काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, और गौवंश भी इस बाढ़ के प्रभाव से अपने आप को बचाने में असफल रहा है। किस तरीके से प्रभावित हैं ये इलाका, आइए इस रिपोर्ट के ज़रिए हम आपको दिखाते हैं। हिमाचल में नदी नाले उफान पर हैं, जिससे नदियों के आसपास के इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। कुछ जगहों पर पुल बह चुके हैं और जहां पुल है वहां भी उनका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पानी पुल के ऊपर से जा रहा है। नदियां पूरी गति से बह रही हैं। ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ से, जहां हाडाकुंडी में सरसा नदी उफान पर है। ये इसलिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यहाँ इस नदी के किनारे एक कैटल सेंचुरी है, जिसमें लगभग 400 पशु हैं। नदी का जल स्तर धीरे धीरे कैटल सेंचुरी की तरफ बढ़ रहा है, जिससे पशुधन को नुकसान का खतरा बढ़ गया है। हर बरसात में हमारे पास ऐसा हो रहा है कि ये जो छोटे से टेम्परेरी पुल बनता है वहाँ पे सिरसा नदी पे, वो हर बार बह जाता है। लेकिन इस बार जो है बारिश इतनी ज़्यादा है कि हमारा जो कैटल सेंचुरी की जो फेंसिंग जहाँ पर तक हुई है वहाँ तक पानी पहुँच चुका है। चांसेस हैं कि ये ना हो कि हमारा कैटल सेंचुरी तक पानी आ जाए अंदर तक, लेकिन रिस्क बना हुआ है। और जहाँ तक तूड़ी की बात है तो हमारे को ये हमेशा से ही आशंका रहती है कि पुल टूट जाएगा, तो हम लोग, हमारे पास इस समय 2 महीने तक की तूड़ी का भंडारण हमारे जो कैटल सेंचुरी के स्टोर है उसमें है वहाँ पे। तो अभी तक कैटल सेंचुरी प्रॉपर जो है, कैटल सेंचुरी में सब कुछ सेफ है और एनिमल्स भी, शेड्स सारे हमारे सब सेफ है। इसके साथ ही सोलन के अश्वनी खड्डक के पास पहाड़ी से भूस्खलन का वीडियो सामने आया। ये घटना अश्वनी खड़क के पास हेरिटेज मोहन पार्क के नजदीक की है, जहां अक्सर काफी तादाद में सैलानी घूमने आते हैं। इसके साथ ही सोलन के कई रिहायशी इलाकों में पानी का तेज बहाव देखने को मिल रहा है, जिसमें गाड़ियां तिनके की तरह बहती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं दूसरी ओर नालागढ़ बद्दी में बालद नदी पर करोड़ों की लागत से बना नया पुल भी टूटा। ये पुल नदी के जल स्तर की वजह से टूटा है। फिलहाल औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ देश दुनिया से पूर्ण तौर पर कटा हुआ है। नेशनल हाईवे 105 नालागढ़ स्वारघाट मार्ग पर भी 2 पुल टूटे हैं, जिसके चलते यातायात को अब दभोटा की ओर बदला गया है। प्रशासन ने पहले ही भारी बारिश का अलर्ट पहले ही जारी किया था। ऐसे में सूर्या समाचार भी लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकलें और सावधानी से वाहन चलाएं। सूर्या समाचार के लिए नालागढ़ से जगत बैस और सोलन से विशाल वर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में हर जगह संकट के बादल मंडरा रहे हैं। प्रदेश सरकार एक्टिव मोड में नजर तो आ रही है, लेकिन लाचार दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने इस मानसून से होने वाली तबाही को लेकर सभी जिला के उपायुक्तों के साथ बैठक की और इससे होने वाले नुकसान का जायज़ा लेने की कोशिश भी की।
इस दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अब तक हुए नुकसान की जानकारी मीडिया को दी और उन्होंने केंद्र से हिमाचल प्रदेश सरकार को राहत देने की गुहार भी लगाई है। हिमाचल प्रदेश में चारों ओर तबाही ही तबाही मची हुई है। प्रदेश में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। जान माल का भारी नुकसान हुआ है। ऐसे हालातों को देखते हुए हिमाचल सरकार भी एक्शन मोड में आ चुकी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने सभी जिलों के उपायुक्तों से वर्चुअल बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। बता दें कि हिमाचल में बारिश से 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। जितना नुकसान इस बारिश के द्वारा हिमाचल प्रदेश को हुआ है उसकी भरपाई आने वाले समय में करना बहुत मुश्किल है। मेरी पिछले कल भी माननीय अमित शाह जी से बात हुई थी। माननीय राज्यपाल श्री गवर्नर साहब श्री शिवप्रताप शुक्ला जी से बात हुई। अभी सुबह भी मुझे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का फ़ोन आया। पिछले कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से बात हुई। उन्होंने हिमाचल की स्थिति के बारे में पूछा और राहुल गांधी जी ने हिमाचल की स्थिति के बारे में पूछा। सभी लोग, राजीव शुक्ला जी ने हिमाचल की, जो हमारे इंचार्ज हैं, उन्होंने हिमाचल की स्थिति के बारे में पूछा। सभी लोग हिमाचल की इस प्रकार की स्थिति से बड़े चिंतित हैं। वहीं मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि मॉनसून में 54 लोग जान गंवा चुके हैं तो 92 लोग जख्मी हुए हैं। इसके अलावा पेयजल योजनाओं और बिजली विभाग को भी नुकसान पहुंचा है। जब से मॉनसून आई है हिमाचल प्रदेश में 54 लोगों ने अपनी जानें आज तक जो है गंवाई हैं। और आप बात करें कि जो रेवेन्यू लॉस है, तकरीबन इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई है, जो हमारे मंत्री हैं रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी की अध्यक्षता में, जिसमें माननीय मंत्री रोहित ठाकुर जी मेंबर होंगे और CPS संजय अवस्थी जी हैं, जिनको ये काम सौंपा गया है कि वो ये कोऑर्डिनेट करेंगे कि जो लॉसेस हैं वो चाहे प्राइवेट है, सरकारी है, रेवेन्यू, और इनके साथ मिलके ये कमेटी इस बात को जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। उधर खराब मौसम और प्रदेश के बाधित संपर्क सड़कों को लेकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जानकारी साझा की है, तो वहीं प्रदेश में भारी नुकसान को देखते हुए केंद्र सरकार से हिमाचल के लिए पूर्ण सहयोग और सहायता देने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश में हम लगातार प्रदेश सरकार ये प्रयास कर रही है कि प्रदेश के लोगों को कोई असुविधा ना हो। हम लगातार अपने विभाग PWD के सभी अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं, पुलिस प्रशासन के साथ संपर्क में हैं और एक जॉइंट कोऑर्डिनेटिव एफर्ट के साथ पूरे प्रदेश में जहां जहां सड़कें बंद हुई हैं, जहां पे कई ब्रिजेस को नुकसान हुआ है, जहां पे कई डंगे गिरे हैं, उनके साथ पूरा इन्फॉर्मेशन लेकर तालमेल बनाकर कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। हिमाचल में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह, सुक्खू और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने CM और राजीव बिंदल से राज्य के हालातों का जायजा लिया। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से भी हिमाचल को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। सूर्या समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल और हमीरपुर से जसबीर कुमार की रिपोर्ट। मॉनसून का कहर सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही नहीं बरपा है, बल्कि मैदानी इलाके भी इस कहर से अछूते नहीं हैं। हिमाचल के बाद आइए अब बात करते हैं हरियाणा की। लगातार 3 दिन से यहां पर बारिश का दौर जारी है। बिना रुके लगातार बारिश हो रही है, जिसने लगभग पिछले 3 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मानसून की बारिश में प्रशासन की तमाम दावों के बाद उनकी लगातार पोल भी खुलती नजर आ रही है, क्योंकि जगह जगह हो रहे जल भराव की समस्या से एक आम आदमी को लाचार सा महसूस करना पड़ रहा है।
हरियाणा में मॉनसून के हालात जानेंगे हमारी इस रिपोर्ट में और दिखाएंगे कि अगर एक आम आदमी प्रशासन मिलकर कुछ करें तो इन हालातों से क्या बचा जा सकता था। ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं इस रिपोर्ट के जरिए। शहर दर शहर जल प्रलय, राज्य दर राज्य जलाजल, हालात कमोबेश सभी जगहों पर एक से हैं। मैदानी क्षेत्र से लेकर पहाड़ी इलाकों तक शायद ही देश का कोई हिस्सा ऐसा होगा जहां मॉनसून का कहर न बरपा। ऐसे में हरियाणा कैसे अछूता रह सकता था। इन तस्वीरों को देखिए। पंचकुला, चंडीगढ़, अंबाला, अमरावती, करनाल, यमुनानगर, तकरीबन हालात सभी जगह एक जैसे ही हैं। मौसम विभाग ने तो चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर रखा है। लोगों से अपील भी की जा रही है कि आवश्यकता ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। मूसलाधार बारिश ने हालात ऐसे कर दिए हैं कि लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। अंबाला में तो हालात ऐसे हो गए हैं कि टांगरी नदी में आई बाढ़ का पानी उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से अंबाला में भारी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं भारी बारिश और जलमग्न सड़कों को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को सलाह दी है कि वो झील, तालाब के आसपास न जाएं। वहीं नगर निगम चंडीगढ़ को आदेश दिए गए हैं कि तुरंत प्रभाव से सड़क, गलियों में गिरे पेड़ों को तुरंत उठाकर रास्ता साफ किया जाए। इस आपदा से निपटने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल तत्काल प्रभाव से आपात बैठक बुलाई है, जिसमें लगातार हो रही बारिश से उत्पन्न हुए हालातों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री के साथ बैठक में मुख्य सचिव समेत मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव और तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी बात की है, जिसमें हरियाणा के जो लोग मनाली में फंसे हैं उन्हें निकालने पर चर्चा हुई। अपने नागरिकों की सुरक्षा हो या फिर जान माल की नुकसानी, हर स्तर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं बैठक के बाद मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी डीसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हालात का जायजा लिया है। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियातन अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें गुरुग्राम, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र में स्थिति नियंत्रण में है। अंबाला में स्थिति थोड़ी चिंताजनक है और अलर्ट पर प्रशासन को रखा गया है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से टांगरी नदी में बाढ़ का पानी बढ़ गया है। अंबाला जिले में 20 से 25 गांव प्रभावित हुए हैं और राहत और बचाव कार्य फिलहाल जारी है। एसडीआरएफ की टीम लोगों की मदद कर रही है। प्रभावित क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल और खाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। बेवजह लोगों को घरों से बाहर न निकलने की अपील की गई है। सुनिए पूरे हालात पर और क्या कुछ कहा मुख्य सचिव संजीव कौशल ने। आज 10 बजे सुबह से ही रिव्यू मीटिंग्स, पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज जो संबंधित हैं हमारे विभाग, उन सब की हुई, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे हमारा होम डिपार्टमेंट हो, चाहे वो इरिगेशन के अलावा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग हो, सभी महकमों के जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज थे उनका रिव्यू किया। और सबसे पहले ये सारी चीज़ें रिव्यू के साथ ये भी देखा गया कि हमारी जो नदियां हैं, चाहे वो यमुना हो, चाहे घग्गर हो, चाहे सोम हो, चाहे पथराला हो, चाहे टांगड़ी हो, इत्यादि इत्यादि, जो SYL का हिस्सा है
उसका भी ओवरफ्लो करके कई बार डैमेज करता है ये सारी चीज़ें। और फिर हमारी जो इरिगेशन ब्रांचेज हैं, नहरें, उन सब का भी लेवल कहाँ तक आया है वो सारा कुछ रिव्यू किया गया। ऐसे में हालात नियंत्रण में जरूर है, लेकिन प्रशासन अलर्ट पर है। युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर सभी आला अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। इस रिपोर्ट के बाद अब हम आपको हालात दिखाते हैं करनाल के और ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि करनाल दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में है। यहाँ पर क्या हालात हैं इसका जायज़ा लिया सूर्या समाचार के हमारे रिपोर्टर हिमांशु ने। हर जगह बाढ़ जैसे हालात हैं क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के इंद्री के गांव चोगामा के नजदीक। आसपास चंद्रो गांव पड़ता है, चोगामा गांव पड़ता है और आप देख सकते हैं जो वाहन यहां से आ रहे हैं उन्हें कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि आवाजाही बंद हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रक हैं, गाड़ियां हैं, वो यहां से आती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ये जो सड़क है वो यमुना नगर की तरफ जाती है और आप देख पा रहे हैं कि बसों का जो आना जाना है वो बंद जरूर करवा दिया है प्रशासन ने, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कई ट्रक चलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने मौके का मुआयना किया, चाहे करनाल के एसपी हो, डीसी हो, इंद्री के विधायक हो और आसपास के जो तमाम गांव हैं उनके साथ कनेक्शन टूट चुका है क्योंकि बरसात लगातार हो रही है, पानी लगातार बढ़ रहा है और यहाँ पर प्रशासन की तरफ से बोट मंगवा ली गई है ताकि उन गांवों में जाया जा सके जहां पर कनेक्शन टूटा है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे एक बार हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि फिलहाल क्या स्थिति है आसपास के गांवों की। आसपास की गांवों पूरे पानी भरा है, बिल्कुल पानी है सारा। कौन कौन से गांव हैं आसपास? तो आप देख सकते हैं चंद्राव गांव आसपास पड़ता है, चोगामा गांव पड़ता है। फिलहाल इस बोट को यहां पर मंगवाया गया है। कुछ ग्रामीणों से और भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहेंगे, आसपास क्या स्थिति है? पानी है सभी गाँव में, तो वैसे गाँव में लेकर जा रहे हैं बोट, पता करेंगे वहाँ भी क्या किसी को दिक्कत होगी वो करेंगे। तो प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पहुंचे? हाँ, अधिकारी पहुंचे, डी साहब पहुंचे, एसपी साहब है, तहसीलदार है, बीडीओ साहब है, सारे हैं। तो ये रास्ता यमुना नगर की तरफ जाता है? हाँ, यमुना नगर की तरफ जाते हैं। तो आवाजाही बंद हो गई है? हाँ, बस आज तो एक आधी गाड़ी आ रही है जो बीच में, बसें जो जाती हैं बस बंद है। तो बस बंद कर दी गई है। फिलहाल एक बोट के जरिए उन तमाम गाँवों में जाया जाएगा जहाँ पर स्थिति इससे भी ज्यादा खराब है, क्योंकि अब जो पानी है उसका स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अलग अलग गांवों में पानी पहुंच चुका है। यमुना का पानी है, बरसात का पानी है। ग्राउंड जीरो पर सूर्य समाचार की टीम पहुंची है और पल पल की जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रही है कि फिलहाल बारिश के बाद हरियाणा में क्या स्थिति बनी हुई है। ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के इंद्री के चोगामा गांव से। सूर्य समाचार के लिए हिमांशु नारंग। जब भी पहाड़ों में बारिश होती है तो यमुना नगर ज़रूर खबरों में आता है और यमुना नगर के खबरों में आने के बाद दिल्ली ज़रूर खबरों में आती है। यमुना नगर में जो बांध है उस बांध का पानी अगर छोड़ दिया जाता है तो दिल्ली में कहर उसका बरपता हुआ नज़र आता है। यमुना नगर में इस वक्त क्या हालात हैं, दिन भर इसका जायज़ा सूर्या समाचार की टीम लेती रही। आइए आपको सीधा ग्राउंड रिपोर्ट के ज़रिए जो हम दिन भर बताने की कोशिश कर रहे थे उससे एक बार फिर से रूबरू करवाते हैं। हरियाणा के यमुनानगर में पिछले 3 दिन से लगातार बरसात जारी है और बरसात ने इतना कहर ढाया है कि आप मेरे पीछे यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं। ये प्रताप नगर से चंडीगढ़ की तरफ जाने वाला स्टेट हाईवे है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस वक्त हम हाफिजपुर गांव के पास खड़े हैं जहाँ की आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर सड़क आपको नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है। खेतों में भी लबालब पानी भरा हुआ है और ये पानी बरसात का है। बरसात इतनी ज़्यादा हो रही है कि आप देख सकते हैं दूसरी तरफ नदी का रूप जो है खेतों में
इस पानी ने ले लिया है। और लगातार यहाँ पर जो है आप इधर दूसरी तरफ आपको सड़क पर तस्वीरें दिखाना चाहूँगा किस तरह से ट्रैफिक बाधित हो चुकी है। और इस जेसीबी के माध्यम से पीडब्ल्यूडी विभाग लगातार इस सड़क को सही करने में लगा हुआ है। भले ही तेज़ बरसात हो और पानी हो, इसके बावजूद जो है पीडब्ल्यूडी विभाग जो है रास्ते को बंद होने नहीं देना चाहता। आपको बता दूं कि हर जगह यमुनानगर में इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सभी गांव जो है जलमग्न होने के कगार पर हैं। आपको बता दूं कि यमुना नदी के किनारों पर भी इसी तरह की हालात हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर नज़ारा इस तरह लगेगा कि जैसे कोई झील हो, लेकिन ये सब जो है खेत हैं और इनमें फसलें भी जलमग्न हो चुकी हैं। और यहाँ पर हम पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज ये जो हालात हुए हैं, ये स्टेट नेशनल हाईवे के जो स्टेट हाईवे के हालात जो हुए हैं उन्हें कब तक सुचारू कर दिया जाएगा और आखिर जो है ट्रैफिक को कब तक सुचारू कर दिया जाएगा। जी इकबाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि स्टेट हाईवे पर जो है जिस तरह से पानी लबालब भरा हुआ है और कई जगह से क्षतिग्रस्त भी हो चुका है, किस तरह का काम चला हुआ है? काम तो फ्लड के कारण बाढ़ का टाइम है जी। बाढ़ के टाइम में अब ऊपर वाले के ऊपर तो कुदरत के ऊपर तो किसी का कोई भी जोर नहीं होता, लेकिन प्रशासन जितना हो सकता है अपनी कार्रवाई कर रहा है। सड़क को सुचारू रूप से हमने चालू रखा हुआ है। तो इसको पूरा प्रॉपर तरीके से कब तक ठीक कर दिया जाएगा? जैसे ही पानी रुक जाता है 1 से 2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो इन्होंने बताया कि 1-2 दिन में इसे ठीक कर दिया जाएगा। आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूँगा किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं नदी का पूरा रूप जो है ये खेत ले चुके हैं। इन खेतों में करीब 5-5 फीट पानी भर चुका है। दूसरी तरफ आपको कार की एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा जो स्टेट हाईवे से गुजर रही है, वो भी बड़ी रेंग कर यहाँ से चलती नज़र आ रही है। यमुनानगर में चारों तरफ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सूर्य समाचार के लिए यमुनानगर से सुनील कुमार। तो यमुनानगर से आपने हमारे संवाददाता सुनील कुमार की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखी। और यमुनानगर के बाद आइए अब रुख करते हैं सिरसा का। सिरसा में आज दिन भर क्या हालात रहे, इसका जायजा ले रहे थे हमारे संवाददाता नकुल। पहाड़ी इलाकों में हो रही बरसात का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। नदी नाले उफान पर हैं। सिरसा से गुजरने वाली घग्गर नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मल्लेवाला और नेजाडेला गांव के पास, जहां से घग्गर नदी गुजरती है। और तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो घग्गर नदी का जलस्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और बताया जा रहा है कि आने वाले 2 दिनों में इस घग्गर नदी का जलस्तर और भी बढ़ेगा, क्योंकि पीछे से पानी छोड़ा जा रहा है। और अगर पानी ज़्यादा छोड़ा जाता है तो इस घग्गर नदी का जलस्तर और भी बढ़ जाएगा। वैसे तो ये घग्गर नदी इस इलाके के लिए जीवनदायिनी भी है, क्योंकि इस घग्गर नदी के जल से किसान अपने खेतों को सिंचित करते हैं। लेकिन जब कभी बरसात अधिक होती है मॉनसून के सीज़न में, तो घग्गर नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ जाता है और किसानों की चिंताएं भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि अक्सर आसपास के इलाकों में बाढ़ जो है वो भी देखने को मिलती है। फिलहाल धीरे धीरे जलस्तर बढ़ रहा है और बताया जा रहा है कि आने वाले 48 घंटे में इस घग्गर नदी का जलस्तर और बढ़ सकता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये घग्गर नदी सिरसा जिले के लगभग 100 गांवों से होती हुई आगे की तरफ राजस्थान की तरफ इसका पानी जाता है। और अक्सर इस घग्गर नदी जब उफान पर रही तो बाढ़ कुछ गांव में आई और इसका नुकसान भी लोगों को हुआ। फिलहाल प्रशासन की तरफ से बैठकें की जा रही हैं, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर बरसात और होती है तो घग्गर नदी का जलस्तर भी बढ़ेगा। प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि बांधों को मजबूत किया जा रहा है, उसके अलावा मिट्टी के बैग लगाए जा रहे हैं और तमाम जो व्यवस्थाएं इस घग्गर नदी के बांध को मजबूत करने के लिए करनी चाहिए वो व्यवस्था की जा रही है। लेकिन किसानों की चिंताएं बढ़ रही हैं। आसपास के इलाके में रहने वाले ग्रामीणों की चिंता बढ़ रही है। उनका कहना है कि जब भी घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ता है तो उनकी चिंताएं लगातार बढ़ती रहती हैं और स्वाभाविक है इस बार भी किसानों की चिंताएं बढ़ रही हैं। और बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में घग्गर नदी का जलस्तर और बढ़ेगा। सिरसा से मैंने कुछ सूझा, सूर्य समाचार। और अब बात करते हैं हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ और इसके आसपास के इलाके इस वक्त पूरे तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। कई कॉलोनीज़ ऐसी हैं जिनमें पानी इतना भर गया है कि गाड़ियां भी उसमें दिखाई नहीं दे रही हैं और लोग घरों से निकलने में
अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कई कॉलोनीज ऐसी हैं जिनका पूरा का पूरा फर्स्ट फ्लोर पानी की चपेट में आ चुका है। लोगों को अपने पड़ोसियों के घर पे ऊपर वाले फ्लोर्स पर जाना पड़ रहा है। ये बारिश लगातार हो रही है और ड्रेनेज सिस्टम कैसा है इसकी पोल खोल रही है। अब हम आपको सीधा लिए चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर हालात का जायज़ा ले रहे थे दिन भर हमारे संवाददाता रवि चंदेल। चंडीगढ़ में क्या हालात हैं, इससे निपटने के लिए प्रशासन क्या तैयारी कर रहा है, ये बता रहे हैं रवि चंदेल। चंडीगढ़ प्रशासन जो है वो लगातार एनडीआरएफ की बात करें या फिर जिस तरीके से इरिगेशन डिपार्टमेंट का बात करें या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ की बात करें, तमाम निर्देश जो हैं वो इनको दिए जा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद जो निचले एरिया है वहाँ पर जो है वो जल भराव की स्थिति जो है वो काफ़ी अधिक बनी हुई है। और इस समय आप तस्वीरों में भी देख पाएंगे कि यहाँ पर हरियाणा सचिवालय, यानी कि आप देख सकते हो तस्वीरों में कि हरियाणा सचिवालय की जो पार्किंग है यहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो तैरती हुई आपको जो है वो नजर आएंगी। जिस तरीके से आप तस्वीरों में भी देख पाएंगे कि जिस तरीके का पानी जो यहाँ पे लबालब भरा पड़ा है। और ऐसी स्थिति के अंदर न सिर्फ जो हरियाणा सचिवालय के अंदर जो स्टाफ हैं उनको जो है वो खासी दिक्कतों का सामना करना है, बल्कि इसके साथ लगते सचिवालय के साथ लगते जो कंसल गांव हैं वहां के लिए भी आवाजाही जो है वो पूरे तरीके से बंद हो चुकी है। और तस्वीरों में आप साफ देख पाएंगे जिस तरीके से गाड़ियां जो हैं वो तैरती हुई नजर आ रही हैं। और जो कर्मचारी सेक्रेटरीट में यानी कि सचिवालय में कार्यरत थे उनकी गाड़ियां, चाहे वो हम सरकारी गाड़ियों का जिक्र करें या फिर प्राइवेट गाड़ियों का जिक्र करें, तमाम गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर तैरती हुई नजर आ रही है। और उनको जो है वो धक्का मारकर जो है वो बाहर निकालने की कोशिश सचिवालय के कर्मचारियों द्वारा ही की जा रही है। आप देख पा रहे हो तस्वीरों में किस तरीके से जो है वो गाड़ियों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि जो आर्थिक नुकसान है उससे जो है वो बचा जा सके। तो ये तस्वीरें जो है वो आप सीधे तौर पर देख पा रहे हैं हरियाणा सचिवालय के पार्किंग लॉट की, जहाँ पर न सिर्फ जो गाड़ियाँ हैं वो जो यहाँ पर जलमग्न हुई पड़ी हैं, बल्कि जो इसके साथ लगता जो इलाका है कंसल गाँव है वहाँ पर जाने के लिए भी लोगों को जो है वो भारी परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। भाई साहब क्या नाम है आपका? अक्षय नाम है जी मेरा। कहाँ पे काम करते हैं आप? मैं अपना हरियाणा निवासी। ये बताएं कि कब से ये माहौल बना हुआ है और क्या इसको लेकर किसी तरीके की पानी निकासी का कोई बंदोबस्त जो था वो किया गया था पहले या फिर नहीं किया गया, उसके बारे में बताएं। कंटिन्यू 2 दिन से हो रहा है जी, फुल पानी है, काफ़ी बाइकें भी पड़ी है इधर अपनी, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है पब्लिक का और हम सेवा में है उसका निकाल रहे हैं अपना। ये बताएं कि इसके साथ लगता है जो कंसल गांव है वहाँ के लिए जो आवाजाही है वो भी पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। जिस तरीके से छोटे व्हीकल्स जो हैं वहाँ पे नहीं जा सकते, छोटी गाड़ियाँ जो हैं वो वहाँ पर नहीं जा सकती। सीवरेज भी ब्लॉक हो चुके हैं नए गांव के और कंसल के भी पूरी तरह से। तो ये गवर्नमेंट सरकार को भी देखना चाहिए, पंजाब सरकार को भी, कि हम सीवरेज खुलवाए या। इसके अलावा और भी यहाँ पे लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। जी भाई साहब क्या नाम है आपका? सरदूल सिंह। ये बताएं आपकी गाड़ियाँ थी यहाँ पे, बाकियों की गाड़ियाँ भी निकाली जा रही हैं, कितना समय से ये पानी जो है वो यूं ही यहाँ पे लबालब भरा पड़ा है? 2 दिन से हो रहा है। सीवरेज भी क्या कर रहा, बारिश इतनी आ रही है, ये तो कुदरत का ही है ना, जो भी है, बाकी हौली हौली हो जाएगा ठीक सभी। कितनी गाड़ियों का नुकसान जो है वो अब कितना अंदाजतन कितनी गाड़ियाँ? गड्डियाँ का नुकसान हो चुका बहुत ज़्यादा। बाकी आप तो सेवा में आया जी गड्डियाँ निकालने वास्ते, सभी लोग मेरे साथ दोस्त आए सभी। इसके अलावा हरियाणा सचिवालय के मैक्सिमम कर्मचारियों की गाड़ियां जो थी वो यहाँ पे पार्क की हुई थी। बहुत से लोग थे जो यहाँ पे अपने कामकाज के सिलसिले में भी यहाँ पे पहुँचे हुए, दूर दराज के इलाकों से आते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर उनके लिए इस समस्या से जूझ पाना, बाहर निकल पाना कितना मुश्किल जो है? उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है जी, क्योंकि एक तो टाइम टेबल भी है, फिर ड्यूटी का आने का टाइम, जाने का टाइम, सुबह से बारिश चल रही है, कंटिन्यू चल रही है, इस करके चलो जो भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है उनको, चलो सरकार को करना चाहिए, ड्यूटी वालों को इनका बंदोबस्त जो कि पानी का डेवलपमेंट है जी। तो साक्षी, जिस तरीके से लगातार जो है वो, चाहे हम हरियाणा सचिवालय में काम कर रहे कर्मचारियों का जिक्र करें या फिर यहाँ जो पहुँचते हैं लोग जो अपनी समस्याओं को लेकर जो है वो हरियाणा सचिवालय में लोग हरियाणा के दूर दराज इलाके से आते हैं, चाहे उनकी बात कर लें, उनकी भी गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर तैरती हुई आप देख पाएंगे तस्वीरों में कि उनकी गाड़ियाँ भी तैरती हुई नजर आएंगी। और आइए अब एक बार नज़र डाल देते हैं हरियाणा के और ज़िलों में, जहां पर इस बारिश के कारण, नदी में उफान के कारण हालात बहुत ही ज़्यादा गंभीर बने हुए हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किन हालात में एक आम आदमी जीने के लिए मजबूर है और पानी के आगे किस तरीके से पुलिस हो, प्रशासन हो, सरकार हो, सब अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं। हरियाणा में शनिवार से लगातार बारिश हो रही है।
एक और जहां आम लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर अलग अलग भारी बारिश से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। प्रदेश में मानसून के एक्टिव होने के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। चंडीगढ़ के सेक्टर 33 स्थित सरकारी घरों में पानी घुस गया, जिसके चलते लोगों का घरों में रखा सामान खराब हो गया। उनका यही कहना था कि अगर प्रशासन ने पहले से इंतजाम किए होते तो आज ऐसे हालात पैदा नहीं होते। सोनीपत से आ रही इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सभी चौक चौराहों पर लबालब पानी भरा है। वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। सोनीपत गोहाना को जोड़ने वाला रेलवे अंडरपास भी अब स्विमिंग पूल बन चुका है। यहाँ पर बच्चे आपको मस्ती करते हुए जरूर नजर आ रहे होंगे, लेकिन इस बरसात ने आम लोगों की समस्या को बढ़ा दिया है। संभलने का मौका नहीं मिला, जिससे बहुत से लोगों का नुकसान हुआ है और लोगों के घरों में एक एक मंजिल डूब गई। जो साथ में गाड़ियां हैं, कहीं वो गाड़ियों का नुकसान हुआ है। अब अंबाला में बारिश से कैसे हालात हैं, ये आप उन लोगों से पूछिए जिनके घरों में पानी घुस गया। उनकी लापरवाही से इतना पानी आ गया कि मकइयों को तो घर से मौका निकलने का मिला ही नहीं, और जितना नुकसान लोगों का हो गया उसकी भरपाई कौन करेगा, इसमें जिम्मेदार कौन है। वही साइबर सिटी गुरुग्राम में भी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव हो गया है, इसके चलते यात्रियों को आने जाने में काफी परेशानियों से दो चार होना पड़ा। फतेहाबाद के रतिया शहर में जलभराव ने प्रशासन के दावों की सच्चाई को बयां कर दिया। डीसी ने अधिकारियों को जलभराव को लेकर सख्त आदेश दिए थे, लेकिन डीसी के आश्वासन के बाद भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। कुल मिलाकर हरियाणा में मानसून ने प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि बारिश के पानी के साथ प्रशासन के प्रबंधों के दावे भी बह गए, और यही हाल हर साल होता है। लेकिन फिर भी प्रशासन सबक नहीं लेता। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि, सोनीपत से सनी, अंबाला से नरेश, गुरुग्राम से नीरज और फतेहाबाद से जसपाल सिंह की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं राष्ट्र की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में भी बारिश का कहर लगातार जारी है। यहाँ पर जलभराव हो गया है, जगह जगह अंडरपास पानी से भर चुके हैं। छोटी गाड़ियां, मोटरसाइकिल, कार जगह जगह बंद हो रही है। जलभराव के साथ साथ ट्रैफिक जैम की समस्या लगातार बनी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को हुई बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी निकला भी नहीं था कि रविवार को भी झमाझम बरसात हो गई। सुबह से लेकर शाम तक बारिश के चलते सड़कें तालाबों में तब्दील हो गई और अंडरपास लबालब भर गए। लुटियन से लेकर पुरानी दिल्ली तक और आउटर दिल्ली से लेकर यमुना पार तक दिल्ली का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जहां से जल भराव की शिकायतें नहीं आई। नई दिल्ली में पीएम आवास के आसपास की तमाम सड़कों पर भारी जल जमाव हुआ, तो वहीं दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आतिशी के सरकारी आवास के बाहर का पूरा इलाका भी जलमग्न दिखाई दिया। नए सिरे से चमकाए गए चांदनी चौक से लेकर पॉश कनॉट प्लेस और खान मार्केट तक पानी में डूबे नजर आए। पूरा बंदा डूब जाए इधर हरिद्वार। इसका ट्रैफिक पर भी खासा असर दिखाई दिया। लगातार बारिश के बाद दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। इससे नदी के निचले हिस्से में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग की माने तो नई दिल्ली और एनसीआर में भी अभी बारिश की राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। दिल्ली में दिन भर क्या हालात रहे, इसकी रिपोर्टिंग लगातार हमारे साथ करते रहे विनय सिंह। आइए देखते हैं उनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश और हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी के बाद दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यमुना का बहाव कितना तेज है और अमूमन जब आप यमुना को देखते हैं तो उसमें इतना पानी नहीं होता है, लेकिन फिलहाल चूंकि तेज बारिश पिछले कुछ दिनों से हो रही है, भारी बारिश हो रही है, हरियाणा से भी पानी छोड़ा जा रहा है और इसीलिए यमुना का जलस्तर बढ़ चुका है। ये दिल्ली का आईएसबीटी कश्मीरी गेट के नज़दीक लोहा पुल है और उसी लोहे पुल के नज़दीक आप देख सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर डेंजर लेवल जो है यमुना के, उसके भी जो मेजरमेंट के निशान हैं वो लगे हुए हैं। हालांकि फ़िलहाल अभी खतरे के स्तर से दूर है यमुना का पानी, लेकिन जिस तरह से पानी का बहाव आप देख रहे हैं
लगातार पानी, चूंकि आप देखेंगे किस तरह से जो झाड़ियां हैं पानी में बहती जा रही हैं, बहुत तेजी से बह रही है। और ये इसलिए हो रहा है कि लगातार हो रही बारिश और हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी के कारण यहाँ पे जल स्तर बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में यहाँ पे जल स्तर और बढ़ जाएगा, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि अभी 1 से 2 दिन इसी तरह की बारिश दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के कई राज्यों में हो सकती है। और उसी बारिश के कारण कई जगह जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में संभावना है कि यमुना के नज़दीक रहने वाले लोगों को एडवाइजरी जारी करके यहाँ से हटाया जाएगा, ताकि किसी की तरह से जान का खतरा ना हो। यमुना का जलस्तर बढ़ना और कहीं ना कहीं ये बात बता रहा है कि दिल्ली में यमुना के किनारे जो लोग रहते हैं उनके लिए चिंता की बात है। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। अब ये कहना कि प्रकृति के आगे किसी का बस नहीं चलता, तो इस तर्क से हम सहमत हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन हर साल होने वाली इस बारिश के लिए कुछ इंतजामात कर सकता है। नदी नालों के आगे कोई रुकावट ना हो, ये किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और वहीं पर शहरों की बात करें तो अधिकतर ड्रेनेज सिस्टम फेल लगते हैं। तो हर साल, चाहे बात दिल्ली की करें, मुंबई की करें, चंडीगढ़ की करें या गुरुग्राम की करें, हर जगह जल भराव होता है। और हम सिर्फ मूक दर्शक बनकर उस स्थिति से निपटने के लिए बारिश कब रुकेगी इसका इंतज़ार करते हैं, जो आज भी कर रहे हैं और शायद कल भी करना पड़े। बहरहाल बिग न्यूज़ बिग शो को अब हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस शो के बाद भी सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ।